आज कर रहे हैं दर्शक श्री बालाजी गाड़ी मंडल भाई कपिल शर्मा सभी मूवी का आइए। मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करते हैं, अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा और ये स्वाभाविक ही है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना? क्या हुआ पापा? आप उत्तर क्यों नहीं देते? कहिए ना। क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अवश्य ढूंढकर हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहते थे मैं जानती थी आप यही कहेंगे। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? चलना ही होगा आपको मेरे साथ। बेहद विनाश का कारण बनता है सब छोड़। किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सके। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा आयुष्मान अच्छा है। बस कीजिए, मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता है, वहां जाने से मेरा क्या हित हो सकता है? 7 दिन भी नहीं बीते मुझे कैलाश आए हुए। जन्म से लेकर अब तक मैं वही पली बड़ी हूँ। वहां मेरा कैसा हित हो सकता है? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सके? नहीं, ये आप नहीं, ये पिताजी के लिए आपकी शत्रुता बोल रही है। आप निश्चिंत रहिए महादेव, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा सके। हमारा यज्ञ में जाना संभव है क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा आहित होगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है,
नहीं सकेगी। पिताजी, मैं आ गई। पिताजी, मैं आ गई। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी। क्या ये संभव है? कदापि नहीं। देखिए, देखिए, मैं आ गई। मेरा निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श न कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना ही आपके हित में था। वो महादेव है, पूजनीय है। अपने ही कृति का चरण स्पर्श कैसे करते हो? उन्होंने आपको महापाप से बचाया है पिताजी। यज्ञ में विलंब हो रहा है, यज्ञ शुरू करें। ये मेरा अंतिम प्रयास है पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। उस भाण से स्वार की कला तुमने भली भांति सीख ली है। सदी प्राचीन कहावत है, नीच की संगति में उच्च कोटि के लोग भी नीच जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आपके सम्मान और इस यज्ञ की शांति के लिए मैंने यहाँ से वापस जाने का निर्णय लिया। तो आज तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता हो रही है। उस दिन कहां थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने जीवन दर्शन और सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह कर लिया था। कहां थी तुम्हारी ये चिंता जब तुमने शिव को अपना जीवन साथी बनाया? सदैव मैंने अपने पवित्र समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। तो तुम उसका मालिक, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आती। क्या सोचा इस अपेक्षा पर तुम यहाँ चलिए कि तुम्हारे अनुरोध पर मैं उस पाखंडी को निमंत्रण करूंगा, उसके आगे आगे जोड़ प्रणाम करूंगा और मेरा जमाना मुझे आशीर्वाद देगा। बस पिताजी, बस। आपके सम्मान की रक्षा करके मैंने पुत्री धर्म का पालन किया है। आप पत्नी धर्म के नाते मैं उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगी। आप उनका
इसी शनि की अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। मेरे शंकर भगवान की जलम प्रवाह भावितस्थले कले बलं बलं वितांबुजं गतुंगमालिका डमक 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 विनाडमर्वय जकार चंडतांडवं नमो शुभं शिव शिवं शिव शिवं भाई दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाए, आनंद ले बाबा के तांडव का। बम बोले बम बोले बम बोले मुझ में जो भी शक्ति है वो आपसे ही प्राप्त हुई है। अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो संहार दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है। यदि गंधर्व, देवता, यक्ष या अन्य कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो दक्ष को, जिसने मेरी सती की हत्या की है। आधार दो प्रलय को, आज इस पृथ्वी पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई बताइए दोनों ताली।
अवश्य पसंद आया तो एक बार दोनों हाथों की जोरदार ताली।